दुनिया के किसी छोटे देश से कितनी उम्मीद करते हैं आप? साउथ कोरिया, ईस्ट एशिया का ऐसा देश जहां तीन चीज़ें भरपूर नज़र आती हैं। हरियाली, छोटे बड़े पहाड़ और बड़ी बड़ी इमारतें। जितना शांत उतना ही खूबसूरत। लेकिन बीते 2 महीनों में इस देश ने ऐसा क्या किया जो बाकी देशों से बहुत अलग था? दुनिया के तमाम ताकतवर देश अभी तक कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन तकनीक के इस देश ने कैसे कोविड-19 का सामना करने में पूरी मशीनरी झोंक दी, और नतीजा सभी के सामने है। सवाल अंत में यही बचता है कि आखिर साउथ कोरिया ने इस महामारी का सामना कैसे किया। दुनिया के लगभग हर देश के सामने एक ही परेशानी है, पैंडेमिक यानी महामारी से कैसे निपटा जाए। लेकिन एक देश ऐसा है जहां पहले हालत खराब थी, पर फिलहाल तस्वीर अलग है। दक्षिण कोरिया, जहां धीरे धीरे सब रास्ते पर आ रहा है। जबकि दक्षिण कोरिया उन देशों में शामिल था जिन पर कोरोना वायरस का असर सबसे ज़्यादा हुआ था। लेकिन कुछ ही दिनों में ऐसा क्या हुआ कि दक्षिण कोरिया में माहौल बेहतर है। महामारी के खिलाफ इस मजबूत लड़ाई की शुरुआत साल 2015 में ही हो गई थी। साल 2015 के मई महीने में 68 साल के कोरियन बिजनेसमैन सऊदी अरब से दक्षिण कोरिया वापस लौटे थे। वापसी के बाद सेहत बिगड़ी तो डॉक्टर के पास गए, जहां लक्षण निमोनिया जैसे मिले। फिर उनका डायग्नोस किया गया और जांच में जो नतीजे आए वह डरावने थे। सामने आया एक नए तरह का वायरस, मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अभी के हिसाब से कहें तो एक तरह का कोरोना वायरस। दक्षिण कोरिया की सरकार ने मामले पर समय रहते गंभीरता दिखाई और एक टास्क फोर्स बनाया। लेकिन वायरस तो वायरस होता है, संक्रमण से फैलता है, लिहाजा ट्रांसमिशन पूरे देश में हो चुका था। वायरस का असर भले 2 महीने ही था, लेकिन उतने ही समय में उसकी चपेट में 186 लोग आए और लगभग 38 लोगों ने अपनी जान गंवाई। सरकार इस वायरस से इतना समझ चुकी थी कि यह एक बड़ा आउटब्रेक था। कोरियाई सरकार ने माना कि आने वाले समय में ऐसा आउटब्रेक हुआ तो डायग्नोस्टिक टेस्ट और बेसिक मेजर्स की भूमिका अहम होगी। साल 2019 में ऐसा ही हुआ। चीन में जब कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया, तभी दक्षिण कोरियाई सरकार ने बायोटेक कंपनीज के साथ मिलकर टेस्टिंग पर काम करना शुरू कर दिया था। महज 1 महीने के भीतर सरकार के पास लाखों टेस्टिंग किट थे। फरवरी के अंत तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी 3000 से ज़्यादा हो चुकी थी। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया दाएगू शहर से, 31 साल की एक महिला। लेकिन जब तक महिला की रिपोर्ट सामने आई, तब तक वह काफ़ी जगहों पर घूमकर सैकड़ों लोगों से मिल चुकी थी। कोरियाई सरकार ने यहीं से शुरुआत भी की। हर उस व्यक्ति को ढूंढा जो महिला के संपर्क में आया था। सबकी जांच हुई, भले उनमें कोरोना वायरस के लक्षण थे या नहीं। गंभीर अस्पताल भेजे गए और सामान्य क्वारंटाइन किए गए। क्योंकि कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन काफ़ी फैल चुका था, लिहाजा सरकार ने शुरू की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। यानी आप गलती से भी किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो आप जांच के दायरे में आएंगे। फिर क्या, कोरियाई सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के सहारे 1 हफ्ते के अंदर 9000 लोगों की जांच की। दक्षिण कोरिया का प्राइवेट और नेशनल हेल्थ सिस्टम एक साथ आया, जिसकी बदौलत दक्षिण कोरिया में एक दिन में 20,000 टेस्ट होने लगे। लेकिन यह महज ह्यूमन ट्रांसमिशन था, मतलब एक इंसान के जरिए दूसरे इंसान को कोरोना हो जाए। कोरियाई सरकार कम्युनिटी ट्रांसमिशन के लिए भी पूरी तरह तैयार थी। सरकार ने 2015 में आए मर्स वायरस के बाद लोगों की निजी जानकारी से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया था, जिसके चलते सरकार ने कोरोना पैंडेमिक के ठीक बाद देश के हर नागरिक की जानकारी लेकर बिग डाटा तैयार किया। फैसला लोगों के हाथों में था, लोग जान बचा लेते या प्राइवेसी। जिन जगहों पर हालात बदतर थे, वहां के लोगों को सरकार ने सीधा मैसेज करके निर्देश दिए। सरकार लोगों को मैसेज करके यह तक बता रही थी कि उन्हें किस रास्ते से बचकर चलना है। अभी तक दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस के लगभग 10,000 से अधिक मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से 8,000 से ज़्यादा
पूरी तरह ठीक होकर वापस घर लौट चुके हैं और लगभग 250 लोगों की मौत हुई है। क्योंकि दक्षिण कोरिया में हालात बिगड़े नहीं, इसलिए सरकार को बड़े पैमाने पर लॉकडाउन भी नहीं करना पड़ा। दक्षिण कोरिया दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने महामारी का सामना करने के लिए पूरी तकनीक और मशीनरी झोंक दी।